91वां सर्ग। भरद्वाज मुनि के द्वारा सेना सहित भरत का दिव्य सत्कार। जब भरत जी ने उस आश्रम में ही निवास का दृढ़ निश्चय कर लिया, तब मुनि ने कई कुमार भरत को अपना आतिथ्य ग्रहण करने के लिए न्योता दिया। यह सुनकर भरत ने उनसे कहा, मुनि, वन में जैसा आतिथ्य सत्कार संभव है वह तो आप पाद्य, अर्घ्य और फल मूल आदि देकर कर ही चुके हैं। उनके ऐसा कहने पर भरद्वाज जी भरत से हंसते हुए बोले, भरत, मैं जानता हूं मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम है, अतः मैं तुम्हें जो कुछ दूंगा उसी से तुम संतुष्ट हो जाओगे। किंतु इस समय मैं तुम्हारी सेना को भोजन कराना चाहता हूं। नरश्रेष्ठ, इससे मुझे प्रसन्नता होगी, और जिस तरह मुझे प्रसन्नता हो वैसा कार्य तुम्हें अवश्य करना चाहिए। पुरुष प्रवर, तुम अपनी सेना को किस लिए इतनी दूर छोड़कर यहाँ आए हो? सेना सहित यहाँ क्यों नहीं आए? तब भरत जी ने हाथ जोड़कर उन तपोधन मुनि को उत्तर दिया, भगवान, मैं आपके ही भय से सेना के साथ यहाँ नहीं आया। प्रभु, राजा और राजपुत्र को चाहिए कि वे सभी देशों में प्रयत्न पूर्वक तपस्वी जनों को दूर छोड़ कर रहे, क्योंकि उनके द्वारा उन्हें कष्ट पहुंचने की संभावना रहती है। भगवान, मेरे साथ बहुत से अच्छे घोड़े, मनुष्य और मतवाले गजराज हैं, जो बहुत बड़े भूभागों को ढककर मेरे पीछे पीछे चलते हैं। वे आश्रम के वृक्ष, जल, भूमि और पर्णशालाओं को हानि न पहुंचाए, इसलिए मैं यहाँ अकेला ही आया हूं। तदनंतर उन महर्षि ने आज्ञा दी कि सेना को यही ले आओ। तब भरत ने सेना को वही बुलवा लिया। इसके बाद मुनिवर भरद्वाज ने अग्निशाला में प्रवेश करके जल का आचमन किया और ओठ पोंछकर भरत के आतिथ्य सत्कार के लिए विश्वकर्मा आदि का आह्वान किया। वे बोले, मैं विश्वकर्मा त्वष्टा देवता का आह्वान करता हूं। मेरे मन में सेना सहित भरत का आतिथ्य सत्कार करने की इच्छा हुई। इसमें मेरे लिए वे आवश्यक प्रबंध करें। जिनके अगुआ इंद्र है, उन 3 लोकपालों का, अर्थात इंद्र सहित यम, वरुण और कुबेर नामक देवताओं का मैं आह्वान करता हूं। इस समय भरत का आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूं। इसमें मेरे लिए वे लोग आवश्यक प्रबंध करें। पृथ्वी और आकाश में जो पूर्व एवं पश्चिम की ओर प्रवाहिनी होने वाली नदियां हैं, उनका भी मैं आह्वान करता हूं। वे सब आज यहाँ पधारे। कुछ नदियां मैरेय प्रस्तुत करे, दूसरी अच्छी तरह तैयार की हुई सुरा ले आवे, तथा अन्य नदियां ईख के पोरुओं में होने वाली रस की भांति मधुर एवं शीतल जल तैयार करके रखी। मैं विश्वावसु, हा और हु आदि देव गंधर्वों का तथा उनके साथ समस्त अप्सराओं का भी आह्वान करता हूं। घृताची, विश्वाची, मिश्रकेशी, अलंबुषा, नागदत्ता, हेमा, सोमा तथा आद्रिकृत स्थली अथवा पर्वत पर निवास करने वाली सोमा का भी मैं आह्वान करता हूँ। जो अप्सराएं इंद्र की सभा में उपस्थित होती है तथा जो देवांगनाएं ब्रह्मा जी की सेवा में जाया करती है, उन सब का मैं तुम्बुरु के साथ आह्वान करता हूँ। वे अलंकारों तथा नित्य गीत के लिए अपेक्षित अन्य उपकरणों के साथ यहाँ पधारे। उत्तर कुरु वर्ष में जो दिव्य चैत्र रथ नामक वन है, जिसमें दिव्य वस्त्र और आभूषण ही वृक्षों के पत्ते हैं और दिव्य नारियां ही फल है, कुबेर का वह सनातन दिव्य वन यही आ जाए। यहाँ भगवान सोम मेरे अतिथियों के लिए उत्तम अन्न, नाना प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, लेय और चोष्य की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था करें। वृक्षों से तुरंत
चुने गए नाना प्रकार के पुष्प, मधु आदि पेय पदार्थ तथा नाना प्रकार के फलों के गुदे भी भगवान सोम यहाँ प्रस्तुत करे। इस प्रकार उत्तम व्रत का पालन करने वाले भरद्वाज मुनि ने एकाग्र चित्त और अनुपम तेज से संपन्न हो शिक्षा शास्त्र में बताई गई उच्चारण विधि और व्याकरण शोक्त प्रकृति प्रत्यय संबंधी स्वर से युक्त वाणी में उन सबका आह्वान किया। इस तरह आह्वान करके मुनि पूर्वाभिमुख हो हाथ जोड़े मन ही मन ध्यान करने लगे। उनके स्मरण करते ही सभी देवता एक एक करके वहां आ पहुंचे। फिर तो वहां मलय और दुर्दुर नामक पर्वतों का स्पर्श करके बहने वाली अत्यंत प्रिय और सुखदायिनी हवा धीरे धीरे चलने लगी, जो स्पर्श मात्र से शरीर के पसीने को सुखा देने वाली थी। तत्पश्चात मेघगण दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगी। संपूर्ण दिशाओं में देवताओं की दुंदुभियों का मधुर शब्द सुनाई देने लगा। उत्तम वायु चलने लगी। अप्सराओं के समुदायों का नृत्य होने लगा। देव गंधर्व गाने लगे और सब और वीणाओं की स्वर लहरियां फैल गई। संगीत का वह शब्द पृथ्वी, आकाश तथा प्राणियों के कर्ण कुहरों में प्रविष्ट होकर गूंजने लगा। आरोह अवरोह से युक्त वह शब्द कोमल एवं मधुर था। समताल से विशिष्ट और लय युक्त लय गुण से संपन्न था। इस प्रकार मनुष्यों के कानों को सुख देने वाला वह दिव्य शब्द हो ही रहा था कि भरत की सेना को विश्वकर्मा का निर्माण कौशल दिखाई पड़ा। चारों ओर 5 योजन तक की भूमि समतल हो गई। उस पर नीलम और वैदूर्य मणि के समान नाना प्रकार की घनी घास छा रही थी। स्थान स्थान पर बेल, कैद, कटहल, आंवला, बिजौरा तथा आम के वृक्ष लगे थे, जो फलों से सुशोभित हो रहे थे। उत्तर कुरु वर्ष से दिव्य भोग सामग्रियों से संपन्न चैत्र रथ नामक वन वहां गया। साथ ही वहां की रमणीय नदियां भी आ पहुंची, जो बहुसंख्यक तटवर्ती वृक्षों से घिरी हुई थी। उज्जवल 4 कमरों से युक्त गृह अथवा गृह युक्त चबूतरे तैयार हो गए। हाथी और घोड़ों के रहने के लिए शालाएं बन गई। अट्टालिकाओं तथा शतमंजिले महलों से युक्त सुंदर नगर द्वार भी निर्मित। राज परिवार के लिए बना हुआ सुंदर द्वार से युक्त दिव्य भवन श्वेत बादलों के समान शोभा पा रहा। उसे सफेद फूलों की मालाओं से सजाया और दिव्य सुगंधित जल से सींचा गया था। वह महल चौकोना तथा बहुत बड़ा था। उसमें संकीर्णता का अनुभव नहीं होता था। उसमें सोने, बैठने और सवारियों के रहने के लिए अलग अलग स्थान थे। वहां सब प्रकार के दिव्य रस, दिव्य भोजन और दिव्य वस्त्र प्रस्तुत थे। सब तरह के अन्न और धुले हुए स्वच्छ पात्र रखे गए थे। उस सुंदर भवन में कहीं बैठने के लिए सब प्रकार के आसन उपस्थित थे और कहीं सोने के लिए सुंदर शैयाएं बिछी थी। महर्षि भरद्वाज की आज्ञा से कई पुत्र महाबाहु भरत ने नाना प्रकार के रत्नों से भरे हुए उस महल में प्रवेश किया। उनके साथ पुरोहित और मंत्री भी उसमें गए और उस भवन का निर्माण कौशल देखकर उन सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस भवन में भरत जी ने दिव्य राज सिंहासन, चंवर और छत्र भी देखे तथा वहां राजा श्री राम की भावना करके मंत्रियों के साथ उन समस्त राजभोग्य वस्तुओं की प्रदक्षिणा की। सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी विराजमान है। सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी महाराज विराजमान है। ऐसी धारणा बनाकर उन्होंने प्रभु श्री राम को प्रणाम किया और उस सिंहासन की भी पूजा की। फिर आपने अपने हाथ में चंवर ले वे मंत्रियों के आसन पर जा बैठे। तत्पश्चात पुरोहित और मंत्री भी क्रमशः अपने योग्य आसनों पर बैठे। फिर सेनापति और प्रशासता, छावनी की रक्षा करने वाले भी बैठ गए।
तदनंतर वहां 2 ही घड़ी में भरद्वाज मुनि की आज्ञा से भरत की सेवा में नदियां उपस्थित हुई, जिनमें कीच के स्थान में खीर भरी थी। उन नदियों के दोनों तट पर ब्रह्मर्षि भरद्वाज की कृपा से दिव्य एवं रमणीय भवन प्रकट हो गए थे, जो चूने से पुते हुए थे। उसी मुहूर्त में ब्रह्मा जी की भेजी हुई दिव्य आभूषणों से विभूषित 20,000 देवांगनाएं वहां आई। इसी तरह सुवर्ण, मणि, मुक्ता और मूंगों से के आभूषणों से सुशोभित कुबेर की भेजी हुई 20,000 दिव्य महिलाएं वहां उपस्थित हुई, जिनका स्पर्श पाकर पुरुष उन्मादग्रस्त सा दिखाई देता। इनके सिवा नंदन वन से 20,000 अप्सराएं भी आई। नारद, तुम्बुरु और गोप अपनी कांति से सूर्य के समान प्रकाशित होते थे। ये तीनों गंधर्वराज भरत के सामने गीत गाने लगे। अलम्बुशा, मिश्रकेशी, पुंडरिका और वामना, ये 4 अप्सराएं भरद्वाज मुनि की आज्ञा से भरत के समीप नृत्य करने लगे। जो फूल देवताओं के उद्यानों में और जो चैत्ररथ वन में हुआ करते हैं, वे महर्षि भरद्वाज के प्रताप से प्रयाग में दिखाई देने लगे। भरद्वाज मुनि के तेज से बेल के वृक्ष मृदंग बजाते, बहेड़ के पेड़ शम्या नामक ताल देते और पीपल के वृक्ष वहां नृत्य करते थे। तदनंतर देवदारू, ताल, तिलक और तमाल नामक वृक्ष कुबड़े और बौने बनकर बड़े हर्ष के साथ भरत की सेवा में उपस्थित हुए। शींशपा, आमलकी और जम्बू आदि स्त्रीलिंग वृक्ष तथा मालती, मल्लिका और जाति आदि वन की लताएं नारी का रूप धारण करके भरद्वाज मुनि के आश्रम में आ बसी। वे भरत के सैनिकों को पुकार पुकार कर कहती थी, मधु का पान करने वाले लोगों, लो यह मधु पान कर लो। तुम में से जिन्हें भूख लगी हो वे सब लोग यह खीर खाओ और परम पवित्र फलों के गुदे भी प्रस्तुत, इनका आस्वादन करो। जिसकी जो इच्छा हो वही भोजन करो। 7-8 तरुणी स्त्रियां मिलकर एक एक पुरुष को नदी के मनमोहर तट पर उबटन लगा लगा कर नहलाती। बड़े बड़े नेत्र वाली सुंदरी रमणियां अतिथियों का पैर दबाने के लिए आई थी। वे उनके भीगे हुए अंगों को वस्त्रों से पोंछ कर शुद्ध वस्त्र धारण कराकर उन्हें स्वादिष्ट पेय, दूध आदि पिलाती थी। तत्पश्चात भिन्न भिन्न वाहनों की रक्षा में नियुक्त मनुष्य ने हाथी, घोड़े, गधे, ऊंट और बैलों को भली भांति दाना, घास आदि का भोजन कराया। इक्ष्वाकु कुल के श्रेष्ठ योद्धाओं की सवारी में आने वाले वाहनों को वे महाबली वाहन रक्षक, जिन्हें महर्षियों ने सेवा के लिए नियुक्त किया था, प्रेरणा दे देकर गन्ने के टुकड़े और मधु मिश्रित लावे खिलाते थे। घोड़े बांधने वाले सईस को अपने घोड़े का और हाथीबान को अपने हाथी का कुछ पता नहीं था। सारी सेना वहां मत्त प्रमत्त और आनंद मग्न प्रतीत होती थी। संपूर्ण मनोवांछित पदार्थ से तृप्त होकर लाल चंदन से चर्चित हुए सैनिक अप्सराओं का संयोग पाकर नामांकित बातें कहने लगे। अब हम अयोध्या नहीं जाएंगे, दंडकारण्य में भी नहीं जाएंगे। भरत सकुशल रहे, जिनके कारण हमें इस भूतल पर स्वर्ग का सुख मिला है, तथा श्री रामचंद्र जी सुखी रहे, जिनके दर्शन के लिए आने पर हमें इस दिव्य सुख की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार पैदल सैनिक तथा हाथी सवार, घुड़सवार, सईस और महावत आदि हम उस सत्कार को पाकर स्वच्छंद हो उपयुक्त बातें कहने लगे। भरत के साथ आए हुए हजारों मनुष्य वहां का वैभव देखकर हर्ष के मारे फूले नहीं समाते और जोर जोर से कहते थे, यह स्थान स्वर्ग है, यह स्थान स्वर्ग है। सहस्त्र सैनिक फूलों के हार पहनकर नाचते, हंसते और गाते हुए सब और दौड़ते फिरते थे। उस अमृत के समान स्वादिष्ट अन्न का भोजन कर चुकने पर भी उन दिव्य भक्ष्य पदार्थों को देखकर उन्हें पुनः भोजन करने की इच्छा हो जाती थी। दास दासियां, सैनिकों की स्त्रियां
और सैनिक सब के सब नूतन वस्त्र धारण करके सब प्रकार से अत्यंत प्रसन्न हो गए। हाथी, घोड़े, गधे, ऊंट, बैल, मृग तथा पक्षी भी वहां पूर्ण तृप्त हो गए थे। अतः कोई दूसरी किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता था। उस समय वहां कोई मनुष्य ऐसा नहीं दिखाई देता था जिसके कपड़े सफेद न हो, जो भूखा या मलिन रह गया हो, अथवा जिसके केश धूल से दूषित हो गए हो। अजवाइन मिलाकर बनाए गए, वराही कंद से तैयार किए गए तथा आम आदि फलों के गर्म किए हुए रस में पकाए गए उत्तमोत्तम व्यंजनों के संग्रह, सुगंध युक्त रस वाली दालों तथा श्वेत रंग के भातों से भरे हुए सहस्त्रों सुवर्ण आदि के पात्र वहां सब और रखे हुए थे, जिन्हें फूलों की ध्वजाओं से सजाया गया था। भरत के साथ आए हुए उन सब लोगों ने उन पात्रों को आश्चर्यचकित होकर देखा। वन के आसपास जितने हुए हैं, उन सब में गाढ़ी स्वादिष्ट खीर भरी हुई थी। वहां की गौएं कामधेनु सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली हो गई थी, और उस दिव्य वन के वृक्ष मधु की रक्षा करते थे, और उन दिव्य वन के वृक्ष मधु की वर्षा करते थे। भरत की सेना में आए हुए निषाद आदि निम्न वर्ग के लोगों की तृप्ति के लिए वहां मधु से भरी हुई बावड़ियां प्रकट हो गई थी, तथा उनके तटों पर तपे हुए पीठर, कुंड में पकाए गए मृग, मोर और मुर्गों के स्वच्छ मांस भी ढेर के ढेर रख दिए थे। वहां सहस्त्र सोने के अन्न पात्र, लाखों व्यंजन पात्र और लकबक 1 अरब थालियां संग्रहित। पीठर छोटे छोटे घड़े तथा मटके दही से भरे हुए थे, और उनमें दही को सुस्वाद बनाने वाले सोंठ आदि मसाले पड़े हुए थे। एक पहर पहले के तैयार किए हुए केसर मिश्रित पीत वर्ण वाले सुगंधित तक्र के कई तालाब भरे हुए थे। जीरा आदि मिलाए हुए तक्र, रसाल सफेद दही तथा दूध के भी कई कुंड पृथक पृथक भरे हुए थे। चक्करों के कई ढेर लगे थे। स्नान करने वाले मनुष्य को नदी के घाट पर भिन्न भिन्न पात्रों में पीसे हुए आंवले, सुगंधित चूर्ण तथा और भी नाना प्रकार के स्नानोपयोगी पदार्थ दिखाई देते थे। साथ ही साथ ढेर के ढेर दातन और सफेद पूछे वाले थे वहां रखे हुए थे। संपुटों में घिसे हुए सफेद चंदन विद्यमान थे। इन सब वस्तुओं को लोगों ने देखा। इतना ही नहीं, वहां बहुत से स्वच्छ दर्पण, ढेर के ढेर वस्त्र और हजारों जोड़े खड़ाऊ और जूते भी दिखाई देते। काजलों सहित कजरौटे, कंघे, कूर्च, थकरी या ब्रश, छत्र, धनुष, मर्म स्थानों की रक्षा करने वाले कवच आदि तथा विचित्र शैया और आसन भी वहां दृष्टिगोचर होते थे। गधे, ऊंट, हाथी और घोड़े के पानी पीने के लिए कई जलाशय भरे थे, जिनके घाट बड़े सुंदर और सुखपूर्वक उतरने योग्य थे। उन जलाशयों में कमल और उत्पल